नमस्कार दोस्तों, एक किताब का हवाला देकर कुछ एक महत्वपूर्ण बातें ज़िंदगी से जुड़ी हुई वो आपसे बांटने का मन है। किताब का नाम है डाई एम्प्टी, खाली मरो। खाली हाथ मरो या खाली मरो, आप उसका तर्जुमा जो चाहे कर लीजिए। और लेखक का नाम है टॉड हेनरी। टॉड हेनरी ने जब ये किताब लिखी थी तो उसके मन में क्या था, वल्वले क्या थे, ये तो बात अब टॉड ही बता सकता था। लेकिन बहरहाल जो किताब का जो एक निष्कर्ष है वो आपसे हम बांट लेते हैं, मिलके आपस में बांटेंगे। अब एक बार एक बिज़नेस मीटिंग जिससे उसको प्रेरणा मिली इस किताब के लिखने की, तो उसकी प्रेरणा इस बात से मिली कि एक बार एक बिज़नेस टाइकून्स की मीटिंग्स हो रही थी और उस मीटिंग में एक सवाल उठा कि सबसे जो रिच अमीर जगह है वो कौन सी है। बहुत सारे लोगों ने हाथ खड़े किए और सबने, ज़्यादातर लोगों ने ये कहा कि जो ऑयल रिच है, तेल की जिनके पास कुएं हैं, वो जगह सबसे ज़्यादा आजकल उसका महत्व भी ज़्यादा है, उसमें पैसा भी ज़्यादा है, दौलत का आना जाना भी उसमें बहुत ज़्यादा होता है, तो वो जगह सबसे ज़्यादा रिच, समृद्ध, अमीर मानी जानी चाहिए। दूसरे से पूछा उसने कि तुम बताओ भाई, क्या तुम्हारी क्या राय है। तो ये तो कहते हैं खाड़ी वाले देश जो हैं सबसे अमीर जगह, सबसे संपन्न स्थान वही है, तुम्हारी क्या राय है। उसने दूसरे आदमी से पूछा, उसने कहा जी सीधी सी बात है कि अफ्रीका की जो हीरे की खानें हैं वो सबसे ज़्यादा अमीर है। उनसे ज़्यादा कोई चीज़ अमीर हो नहीं सकती। वो जो देती हैं उससे पूरा का पूरा मुल्क उनका बाकायदा अच्छे ढंग से जीता है और उन बातों के लिए वो जाना जाता है, उसकी पहचान है डायमंड्स। और उसके बाद एक और शख्स से पूछा गया तो उसने भी कुछ ऐसा ही जवाब दिया कि फ़लाँ जगह जो चीज़ होती है वो दुनिया में कहीं नहीं होती और वो जगह सबसे ज़्यादा समृद्ध है। लेकिन तब मजबूर होकर उस डायरेक्टर को जिसने ये कॉन्फ्रेंस बुलाई थी उसको जवाब देना पड़ा कि नहीं, तुम लोग ठीक नहीं सोच रहे। मैं तुम्हें एक फार्मूला देता हूँ इस चीज़ का, अगर तुम लोगों को पसंद आए तो इसे ग्रहण कर लेना, ना पसंद आए तो बहस की इसमें कोई गुंजाइश नहीं है। तो उसने कहा कि मेरी नज़र में सबसे जो अमीर ज़मीन है, सबसे जो समृद्ध भूमि है वो कब्रगाह है। शमशान या कब्रगाह, उसने कब्रगाह शब्द का इस्तेमाल किया था क्योंकि वो कल्चर कब्रों की कल्चर है और हम लोग अगर आसानी से उसको ज़रा बचाना चाहें तो हम लोग उसको शमशान का नाम भी दे लेते हैं। अब उसने ये सिद्ध किया कि उसमें बहुत सारे लाखों लोग इस जगह पे आके दफन होते हैं और उनमें वो लोग भी होते हैं जिनका ज्ञान भी अपरिमित होता है, जिनके पास दौलत भी अपरिमित बेपनाह दौलत होती है, जिन्होंने बेपनाह दौलत की, बेपनाह नाम कमाया, बेपनाह उन लोगों ने ज़िंदगी में उपलब्धियां, अचीवमेंट्स अपने खाते में दर्ज की। तो वो जगह जो है वो सबसे ज़्यादा अमीर मानी जानी चाहिए। और इस जगह का एक संदेश भी है कि डाई एम्प्टी। उनमें से कोई अपनी दौलत को साथ नहीं ले गया, किसी ने अपनी शोहरत अपनी कब्र में नहीं दफनाई, किसी ने कोई भी चीज़ जो उनकी उपलब्धियां थी, जो अचीवमेंट्स थी, उनको लेकर वो कब्रों में नहीं लेट पाए। कब्रें कब्रें हैं। और सीधी सी बात यह है कि हमें कुछ एक बातों पर, उसका ये आग्रह था कि कुछ एक बातों पर हमें गंभीरता से सोच लेना चाहिए और बेहतर यह है कि जब दुनिया छोड़ने लगें तो उससे पहले कुछ बातें सोच लें। नंबर 1, हमारे पास एक ही ज़िंदगी है जीने के लिए। 84 लाख योनियों की बात छोड़ दीजिए, वो तो एक फ़लसफ़ा है, दर्शन का हिस्सा है। उन बातों को आप एक तरफ रख दीजिए। मोटी बात यह है कि चाहे वो किसी भी धर्म का, मज़हब का या किसी भी रेस का, किसी भी नस्ल का आदमी है, ज़िंदगी सिर्फ़ एक है उसके पास और केवल एक ही ज़िंदगी उसको जीने के लिए नसीब हुई है। ये भी बात ध्यान में रख लें। और एक ही ज़िंदगी उसे मरने के लिए भी नसीब हुई है, ये बात भी जहन में रख लें। एक ही बार मरता भी आदमी एक बार है, पैदा भी एक ही बार होता है।
और एक ही ज़िंदगी उसको मिलती है इसलिए कि वो ज्ञान अर्जित कर सके और उस ज्ञान का प्रयोग भी, उसकी प्रैक्टिस भी कर सके। इस बात के लिए भी एक ही ज़िंदगी है। और उसके बाद ये है कि मल्टीपल स्किल, बहुत तरह की अलग अलग जो तकनीक हैं उनको सीखने के लिए भी ज़िंदगी सिर्फ़ एक ही मिलती है। और एक ही ज़िंदगी है कि आदमी अगर बहुत ज़्यादा खुश रहना चाहे, अच्छी ज़िंदगी जीना चाहे, हंसते हुए वक्त काटना चाहे, हालात के बावजूद, गलत हालात के बावजूद, तो उसके लिए भी ज़िंदगी सिर्फ़ एक है। और इसी तरह से अगर अपने ज्ञान को वो बांटना चाहे किसी के साथ, अपने अनुभव को, अपने तजुर्बे को बांटना चाहे, तो उसके लिए भी ज़िंदगी एक है। ज़िंदगी सिर्फ़ एक है जिसके माध्यम से, जिसके ज़रिए से आगे चीज़ें आप वो बांट भी सकते हैं, उसको डिस्ट्रीब्यूशन भी कर सकते हैं, उन्हें आप प्रोजेक्ट भी कर सकते हैं, उन्हें बहुत कुछ आप आगे अगली नस्लों तक आप छोड़ सकते हैं ताकि अगली नस्लें आने वाली भी आपको याद करें। और यदि इसलिए वो किताब जो है अल्टीमेटली डायरेक्टर जो है या लेखक जो है वो संदेश एक छोड़ता है आपके लिए कि अगर आपके पास एक आइडिया है, कोई भी विचार, तो उसको परफॉर्म कर दो। बेहतर ये है, ये मत सोचो कि परफॉर्म कोई और कर लेगा। अगर कुछ कर सकते हो, कुछ विचार एक आए तो उसको परफॉर्म कर दो, उसको पेश कर दो दुनिया के सामने। और इसी तरह से यदि कोई ज़िंदगी में ज्ञान मिला है तो उस ज्ञान को फ़ौरन आगे बांट दो। ज़िंदगी तुम्हें एक मिली है, ये बात नहीं भूलनी। और उसके बाद यदि कोई एक मकसद ज़िंदगी का तय कर लिया है तो उसको अचीव कर लो, उसको पा लो। ये बात मकसद रखो कि एक मकसद ज़िंदगी का, एक दलील मुझे मिली है, इस दलील को मैं पा लूँगा, पाने की कोशिश करो। और उसके बाद यदि एक लक्ष्य निर्धारित किया है तो उस लक्ष्य को भी पालो। और प्रेम अगर ज़िंदगी में करने का इरादा है तो प्रेम को करो, और प्रेम को करने के बाद उसको डिस्ट्रीब्यूट करो, उसको दूसरों के अंदर बांट दो। अपने मन में भी प्रेम की भावना लाओ और दूसरों के मन में भी आगे आने की प्रेरणा दो कि ज़िंदगी में प्रेम जो है वो भीतर तक अपने समा लो भाई, बहुत सुखी रहोगे। और इसी तरह से अगर आप ये सारी बातें करते हैं तो आप ज़िंदगी में बहुत कुछ बेहतर ढंग से आप अचीव कर सकते हैं। सिर्फ़ एक ज़िंदगी है दोस्तों, और वो किताब सारी की सारी यही बात दलील अंत में देती है कि डाई एम्प्टी, जाओ तो खाली हाथ। और एक न जाने किस शायर का शेर है, मुझे याद नहीं है शायर का नाम। अक्सर होना चाहिए कि शायर का नाम भी याद होना चाहिए कि जियो तो ऐसे जियो जैसे सब तुम्हारा है। गालिबन साहिर का है कि जिए तो ऐसे जियो जैसे सब तुम्हारा है, और मरो तो ऐसे कि जैसे तुम्हारा कुछ भी नहीं। तो ज़िंदगी जीने का एक सलीका है दोस्तों। कोशिश करो इन बातों को अपनी ज़िंदगी में इम्बाइब करने की, इन बातों को अपनी ज़िंदगी में जज़्ब करने की। शुक्रिया।